दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वाठी मूवी को जो कि 2023 में आई है। स्टार्ट करने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ फिल्म की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से। वो लोग पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं। वो लोग एक वीडियो शॉप में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी कैसेट मिलती है और उन्हें चलाने पर उन्हें पता चलता है एक सर के बारे में जो कि उन्हें काफ़ी अच्छे से समझा रहा होता है। दरअसल वो एक मैथ्स का टीचर होता है और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है बस एक ही बार में। और उसी कैसेट में एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब वो लोग इस एड्रेस पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस एक आईएएस ऑफिसर का है जिनका नाम एएम कुमार होता है। सारे बच्चे उस एएम कुमार के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये टीचर कौन है। तब वो आईएएस ऑफिसर उन्हें उस टीचर की कहानी सुनाता है। जिस टीचर की यहाँ बात हो रही है उस टीचर का नाम है बाला मुर्गन और ये कहानी 90s में पहुंच जाती है। तो 90s में कुछ अमीर आदमी समझ चुके थे कि ये एजुकेशन उनके बिजनेस के काम आने वाली है और ये एक अच्छा बिजनेस साबित होगा। इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण करवाया और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्होंने फीस भी बढ़ा दी थी। और उसी समय पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कूल को अच्छे से नहीं चला पाए और गवर्नमेंट तो टीचर को अच्छी सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। ऐसे में सारे टीचर्स भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे और गवर्नमेंट स्कूल धीरे धीरे करके बंद होने लगी और यहाँ पुअर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई एक सपना बन गई। कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए लेकिन कुछ नहीं बदला। और फिर एंट्री होती है श्रीनिवास तिरुपति नाम के शख्स की जिसके पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स होते हैं। तब उसने गवर्नमेंट से मिलकर एक योजना बनाई और ऐलान किया कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल्स के साथ ही चलाया जाए। लेकिन कुछ स्कूल्स के टीचर को दिक्कत थी, लेकिन श्रीनिवास उन्हें समझाता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में थर्ड क्लास टीचर्स को ही भेजेंगे और कुछ भी नहीं बदलेगा और इस तरह से हम पढ़ाई को बहुत बड़े बिजनेस में बदल देंगे। जिसके बाद कुछ टीचर्स को असेंबली में बुलाया जाता है जहां कुछ टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही थी। वहीं श्रीनिवास उन्हें जॉब दिलवाता है और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज देता है। और यहीं पर हम बाला मुर्गन नाम के एक मैथ्स टीचर को देख सकते हैं। यहाँ बाला मुर्गन एक जीनियस बंदा था। श्रीनिवास उन सभी से कहता है कि अगर वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। तो बाला मुर्गन उससे कहता है कि आखिर उन्हें किस तरह का रिवार्ड मिलेगा। तो बाला मुर्गन से श्रीनिवास कहता है कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट के सारे बच्चे पास हो जाते हैं तो तुम सबको प्रमोशन मिलेगा। अब सब टीचर्स को अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाला मुर्गन के साथ दो और टीचर्स होते हैं जो कि फिजिक्स के थे और ये लोग गांव में आते हैं जहां उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। इस गांव के सरपंच के साथ साथ बहुत भीड़ भी थी और इसी स्कूल में मीनाक्षी नाम की एक टीचर भी थी जो कि इस स्कूल में कई सालों से पढ़ा रही थी। बाला मुर्गन को काफ़ी खुशी होती है कि क्लास में कई सारे बच्चे हैं और मीनाक्षी उन सभी को पढ़ा रही है। बाला मुर्गन भी ये सोचता है कि उन्हें भी इन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब रात को हम बाला मुर्गन के साथियों को देखते हैं जो कि छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहते थे और इस बार वो इस बात पर झगड़ा करते हैं कि मीनाक्षी किसकी होगी। अब सुबह बाला मुर्गन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल निकलता है लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। तब मीनाक्षी उसे बताती है कि कल जो तुमने देखा था वो महज एक ड्रामा था। सरपंच के कहने पर यहाँ सब इकट्ठे हुए थे, अब यहाँ कोई नहीं दिखने वाला है। मीनाक्षी बताती है कि यहाँ यही होता है, टीचर्स आते हैं और माहौल देखकर चले जाते हैं, तुम भी चले जाओगे। जिस पर बाला मुर्गन कहता है कि वो वादा करता है कि वो सारे बच्चों को स्कूल लेकर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिजिक्स के टीचर्स के पास कोई काम नहीं था क्योंकि बच्चे स्कूल में थे नहीं, इसलिए वो लोग मीनाक्षी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं। वो बारी बारी से मीनाक्षी को प्रपोज करते रहते हैं लेकिन मीनाक्षी को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इधर बाला उन बच्चों के घर पहुंचता है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ बाला उन बच्चों से जानने की कोशिश करता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आते। तब बाला को पता चलता है कि कई सारे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती और पैसे कमाने होते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ना नहीं चाहते। दरअसल गांव वालों की सोच भी यही है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, उन्हें बस खाली पैसे कमाने हैं जो कि कोई भी काम करके कमाया जा सकता है।
तब बालामुरुगन सरपंच के पास पहुंचता है और गांव के सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इकट्ठा होने बोलता है और वे सारे बच्चे और पेरेंट्स आते भी हैं। जब भीड़ जमा हो जाती है तब बालामुरुगन उन सबको एजुकेशन के बारे बताता है। वो कहता है कि पैसे शराब बेचकर भी कमाए जाते हैं, लेकिन इज्जत एजुकेशन से ही कमाई जाती है। वो बड़े बड़े महान लोगों की जीवन परिचय सामने रखता है और उनके लाइफस्टाइल को बताता है कि वो लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह से रहते थे, किस तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की है। उन बड़े बड़े लोगों की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, लेकिन पढ़ाई के दम पर वो बड़े आदमी बने। अब धीरे धीरे करके बालामुरुगन की बात गांव वालों को समझ में आने लगी थी कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, और इसीलिए गांव वालों ने अगले दिन से ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर मीनाक्षी बाला से थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, ऐसा पहले आज तक किसी ने नहीं किया था। अब दूसरे दिन से बच्चों का आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी बाला से हाथ मिलाकर थैंक यू कहती है। दरअसल बाला पहला टीचर होता है जिससे मीनाक्षी हाथ मिला रही होती है। अब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं क्योंकि बालामुरुगन उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रहा होता है, और इधर बालामुरुगन को मीनाक्षी भी पसंद करने लगी थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, जिसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर बच्चों को पढ़ाना बंद करके गांव छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास बालामुरुगन को ही लेनी पड़ती है। दरअसल बालामुरुगन सारे सब्जेक्ट में तेज होते हैं सिवाय इंग्लिश के। बालामुरुगन सारे बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाते हैं और उन्हें भी बिना भेदभाव के रहने के लिए बताते हैं। कुछ दिन के बाद एग्जाम होते हैं और सारे बच्चे पास हो जाते हैं, इसलिए गांव में जोरदार जश्न मनाया जाता है। सभी लोग बहुत खुश थे और फिर तभी एंट्री होती है श्रीनिवास की, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ श्रीनिवास बाला के पास आता है और गुस्से में कहता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे सिर्फ 70% पास हुए हैं, लेकिन इस स्कूल में 100% पास हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर इस गवर्नमेंट स्कूल में निकल कर आ जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। अब यहाँ बाला समझ जाता है कि श्रीनिवास को यहाँ के बच्चों के से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसे पैसे कमाने हैं और ये उसका बिजनेस है। साथ ही श्रीनिवास बाला को प्राइवेट स्कूल में जॉब भी ऑफर करता है, जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होने वाली थी। श्रीनिवास यहाँ बाला को धमकी भी देता है कि इन बच्चों का अब कुछ नहीं हो सकता। यहीं बाला को गुस्सा आ जाता है और वो श्रीनिवास से कहता है कि अब वो देखता जाए, क्योंकि ये बच्चे अब स्टेट में टॉप करने वाले हैं। ये सब सुनकर श्रीनिवास बौखला जाता है और वो गवर्नमेंट स्कूल से सारे टीचर्स को निकलवा देता है, जिसमें बाला सर भी शामिल थे। बाला ये समझ जाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए वो बच्चों को पढ़ाना नहीं रोकता है। फिर वो खेत में छोटी सी झोपड़ी लगाकर उस झोपड़ी में सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब श्रीनिवास को पता चलता है तो वो अपने गुंडों को भेजकर उस खेत में झोपड़ी को तोड़वा देता है और बाला को बहुत मारता है। फिर बाला को भी गुस्सा आता है और वो भी चुन चुन कर उन गुंडों को मारता है, और इस मारापीटी के चक्कर में बाला को जेल हो जाती है। और यहाँ पर उसने उन पुलिस वालों पर भी हाथ उठा दिया था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में काफी टॉर्चर किया जाता है। फिर पुलिस वाले मारकर उसे घर छोड़ देते हैं। अब बाला अपने पिता से बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। यहाँ दूसरे जॉब के लिए बाला बहुत ट्राई करता है, लेकिन दूसरा जॉब उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। श्रीनिवास के कहने पर कोई भी उसे जॉब में रखना नहीं चाहता। अब मीनाक्षी बाला के पास आती है और कहती है कि वो फिर से गांव चले और वहाँ पढ़ाना शुरू करे, लेकिन बाला गांव जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बच्चों को पढ़ाएगा। फिर बाला वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगता है और कुछ दिन बाद ही एग्जाम आता है, जहाँ श्रीनिवास समझ जाता है कि ये बच्चे फिर से टॉप करने वाले हैं। तो जिस दिन एग्जाम था बच्चों का और वो जिस बस से जाने वाले थे, श्रीनिवास उस बस में अपने गुंडे भेज देता है उन बच्चों को रोकने के लिए। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो बच्चे रुकने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन तभी एंट्री होती है बाला की और वो इन गुंडों को चुन चुन कर मारता है। फिर सारे बच्चे और बाला बस से थोड़ी दूर ही पहुंचते हैं, जहां उनकी बस खराब हो जाती है, क्योंकि वो गुंडे उस बस में कुछ खराबी कर चुके थे। अब यहाँ सारे बच्चे और बाला बहुत उदास हो जाते हैं। फिर पीछे से बहुत सारी बैलगाड़ियां आ रही होती है और तभी उस पर बैठकर बच्चे स्कूल सेंटर में पहुंच जाते हैं। फिर सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम देते हैं और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रैंक 50 से सबकी नीचे थी। उनमें से एक लड़का 1 रैंक लेकर आता है और वो कोई और नहीं AM कुमार था, जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं, और वो AM कुमार ही है जो बाला सर की स्टोरी सुना रहा है।
AM कुमार के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो बाला सर के साथ ही रहता था। बाला उसे मारता था क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं थी। बाला ने उसे सुधार कर उसे जीनियस बना डाला और आज AM कुमार IAS ऑफिसर बन चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रिजल्ट निकलने के बाद बाला बहुत खुश होता है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई मुश्किल थी क्योंकि अब पढ़ाई में सारे बच्चों का बहुत सारा पैसा लगने वाला था। इसलिए श्रीनिवास सब बच्चों के घर पहुंच जाता है और उन्हें लालच वाला डील देता है। वो कहता है कि वो किसी को विदेश भेज देगा, किसी के कर्ज को चुकता करवा देगा, तो किसी को ज़मीन दे देगा। बस उन्हें इतना करना होगा कि उन्हें सबको ये बताना होगा कि वो जो पढ़ाई कर चुके हैं वो उनके कोचिंग से पढ़े हैं, ना कि बाला से। अब सब बच्चे उस डील पर साइन कर देते हैं। दरअसल बाला सर ने ही इन बच्चों को कहा था कि वो साइन कर दे। यहाँ बाला ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी थी कि जब वो टॉप करेंगे तो उनके पास श्रीनिवास आएगा और हमें साइन करना है क्योंकि हमें एजुकेशन लेना है, बिजनेस से हमें कोई मतलब नहीं है। साइन करने पर हमारी हार नहीं होगी बल्कि जीत होगी क्योंकि हमने अपने दम पर ही टॉप किया है। श्रीनिवास जितने वादे करता है करने दो, हमें बस पढ़ाई करना है और बड़ा आदमी बनना है और उन सब की मदद करनी है जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आखिर में बाला सर को दिखाया जाता है जो सड़क से बच्चों को उठाते हैं और एजुकेशन दिलवाते हैं। और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।